29 अप्रैल को पूरे देश में इम्यूनोलॉजी दिवस को मनाने का भव्य आयोजन देखने को मिला। सब इस मौके पर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आए, जहां पर 29 अप्रैल को लेकर काफी एक्साइटेड लोग नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। हम जानते हैं यहाँ के छात्रों से कि आखिर 29 अप्रैल को इम्यूनिटी दिवस को किस तरह से मनाने वाले हैं, इम्यूनोलॉजी दिवस को किस तरह से मनाने, मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दिवस को लेकर, कितने एक्साइटेड है, क्या कुछ जानकारी है आप लोगों को उसके बारे में? सर, हम लोग इस इम्यूनोलॉजी डे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इस दिन हमारे इधर बहुत सारे कार्यक्रम होता है, जैसे कि पोस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग ये इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं स्कूल के बच्चों के सामने। रंगोली के थ्रू हम लोग जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में कैसे बिल्ड होता है ये हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल हम लोग स्कूल के बच्चों के सामने ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कैसे बन रहा है और हम लोग रोग प्रतिरोध क्षमता कैसे बढ़ाए, तो ये हम लोग दिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका मैम? शिखा, क्या कुछ कहना चाहोगी? सर, हमारे कॉलेज में बहुत धूमधाम से ये सारी चीज़ें मनाई जाती है और मतलब इसमें बीएससी, एमएससी और स्कूल लेवल पे कंपटीशन कराया जाता है। इसमें रंगोली कंपटीशन, पोस्टर और भी सारी चीज़ें कराई जाती है, जिससे लोगों को ये पता चले कि इम्यूनिटी है क्या और मतलब कैसे वो हमारे बॉडी में एंटर करती है, कैसे उसका फर्स्ट एक्सपोजर होता है, देन बॉडी कैसे एंटीबॉडी बनाती है, देन उसके बाद सेकंड एक्सपोजर में कितना टाइम लगता है। अच्छा, ये जानकारी है कि अगर इम्यूनिटी घट जाए या कम हो जाए तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, जानकारी है भी आपको? सर, वो हमारे बॉडी में पहले जब एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी उसे रिकवर करने में, मतलब एंटीबॉडी बनने में टाइम लेता है। जब उसका सेकंड एक्सपोजर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है। तो एक तो हमें कभी कभार एंटीबॉडी बाहर से भी लेनी पड़ती है और जो जैसे कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो वो बहुत टाइम लेता है। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं इस दिवस पे तमाम चीजें इन छात्रों को सीखने को मिलने वाली है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दिवस में, क्या कुछ नया सीखने वाले हैं? जी, थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ ऋषिराज वर्मा और मैं एमएससी बायोटेक का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ यहीं पे। तो जैसे कि हर साल बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं और यहाँ के डिपार्टमेंट के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे कि बाहर से कुछ अगर बहुत सारे साइंटिस्ट भी आते हैं जो अपना व्यूज़ और अपने जो उनका एक्सपीरियंस है वो सब शेयर करते हैं हमारे साथ में। तो जो इम्यूनोलॉजी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको और इन्हेंस कर सकते हैं हम लोग। तो आप सभी लोगों को आके पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और आके यहाँ पे थोड़ा, अगर पार्टिसिपेट नहीं भी करते तो आके बैठिए, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। ओके, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ नया सीखने वाले हैं और कितनी जानकारी है इस इम्यून सिस्टम के बारे में? जी, मैं अंशुमान, मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और हमारे डिपार्टमेंट में करीब बहुत सालों से हम हर साल इम्यूनोलॉजी डे मनाते हैं। हमने कोविड के समय में देखा है कि इम्यूनिटी का कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर इम्यूनिटी के बारे में हमें नहीं पता है, फिर हमें ये नहीं पता है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है या फिर उससे कैसे डील करना है, तो इसमें हमें दिक्कत आता है। और हमने ये देखा है कि बच्चों की इम्यूनिटी ही कमज़ोर होती है, स्कूल स्टूडेंट्स हो गए या फिर बीएससी एमएससी के बच्चे हो गए जो अभी पढ़ रहे हैं। तो इस हर इम्यूनोलॉजी डे पर हमारे सुनील सर बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाते हैं और बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स जो इम्यूनोलॉजी पे उनकी पकड़ है, तो वो हमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज का तो देते ही हैं डिस्क्रिप्शन, बट वो हमें टिप्स भी देते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके। कहा जाता है कि सोने का काफी असर पड़ता है, लेकिन आज के आधुनिक दौर में मोबाइल जो सभी के हाथ में है, शायद नींद को भी पूरा करने का समय नहीं मिल पाता है। क्या लगता है, नींद ना पूरे होने से कितना इम्यून सिस्टम कमजोर होता है? जी, मेरा नाम आदित्य है। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम सही से नींद नहीं लेंगे तो जो हमारा इम्यून सिस्टम वो इफेक्ट होता है। तो इसके जो है हम कई तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। हम बेटर स्लीप ले सकते हैं और फ़ोन का जो है रात में कम से कम प्रयोग करेंगे तो वो बढ़िया है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा। 29 अप्रैल को लेकर कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि ये एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि हमारे डिपार्टमेंट कल्चरल एक्टिविटी है जो हम एक ग्लोबल स्केल पर ले जाना चाहते हैं और जिसकी वजह से हम इम्यूनोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट द इम्यून सिस्टम। और मैं नमस्कार धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने प्रोफेसर साहब डॉक्टर जी सुनील बाबू को, जिन्होंने हमको मौका देने हैं इसमें हमें योगदान देने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुबोधीप सरदार मेरा नाम और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ।
तो हम लोग बेसिकली 29 अप्रैल को जी। इम्यूनोलॉजी डे मनाने वाले और कितना एक्साइटमेंट है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर साल होता है और लास्ट ईयर हमने बहुत मजे किए थे। वैसे और बहुत वैसे कुछ वैसे जानने को मिला वैसे था। कितना पता है कि शरीर की जो क्षमता है वो कैसे बढ़ाए या कैसे घटाए, कुछ जानकारी अभी पूरी तरह से, या लगता है कि इस आयोजन में कुछ नया सीखने को मिलेगा? मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो जो डिसिप्लिन होता है ह्यूमन बॉडीज़ का, वो मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जो फंक्शनलिटी है विद इन बॉडी इम्यून सिस्टम का वो बरकरार रहे। ओके ओके तो यही बोलना चाहिए। ओके। क्या नाम है आपका? उजाला। उजाला, क्या कुछ कहना चाहोगी? कितने एक्साइटेड हो और क्या लगता है कुछ नया सीखने को मिलने वाला है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसका हम अभी प्रिपेयर भी कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की। जैसे मॉडल प्रेजेंटेशन होता है, पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी किया था, फिर इस साल भी करेंगे। सारा हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत अच्छे से हम लोग अच्छा enjoy उजाला, करते हैं। कोविड के बारे में सुना था। हाँ जी, हाँ जी। कोविड-19 क्या लगता है उसमें लोगों का इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो रहा था, हाँ। तो उसको बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल, लगता है कुछ जानकारी है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए? हम जैसे कि कोविड में हम लोगों ने देखा था कि जो फैमिलीज है वो अलग अलग तरीके की आंवले का जूस और ये सारी चीज़ें पी रही हैं, और जैसे कि अभी गर्मी का भी टाइम है, तो हम ये सारी चीज़ें use कर ओके, सकते हैं। एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। ठीक। देखिए 29 अप्रैल को लखनऊ की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में इस भव्य आयोजन को देखने के लिए दूर दराज से अच्छे अच्छे जानकार विशेषज्ञ आने वाले। उसके साथ साथ खास बात यह है कि कई स्कूल कॉलेजों के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है, जो आएंगे और कहीं ना कहीं इस इम्यूनोलॉजी दिवस में कुछ खास सीखने को मिलेगा। पूरा देश 29 अप्रैल को इस दिवस को अनोखे अंदाज में मनाने वाला है, जिस मौके पर हमने भी यहाँ के छात्र छात्राओं से बात की कि आखिर वो कितना उत्साहित है। सहयोगी अक्षय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।